हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 सेक्शन 3 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ था पेट्रोग्राड में, मतलब पेट्रोग्राड बेसिकली कौन सी जगह है। इसको पहले सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो कहा जाता था, जो कि 1914 तक, मतलब इसका नाम जो था वो यही चलता रहा और 1914 के बाद 24 तक जो था इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे विंटर सीज़न की। 1917 में क्या हुआ, ये जो पेट्रोग्राड जो कि कैपिटल था रशिया का, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा मंदी का चल रहा था और सिटी जो थी उसमें देखा गया अलग अलग तरह का डिवीज़न जो था वो कैरी आउट हो रहा था। मतलब सोसाइटीज़ जो थी वो डिवाइड हो रही थी, अलग अलग पीपल जो थे, अलग अलग इंटरेस्ट के वो अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो फॉर्म कर रहे थे। अब ये जो वर्कर्स जो कहाँ पर रहते थे, क्वार्टर्स में रहते थे, मतलब जिनको काम करने के साथ साथ सेटलमेंट मतलब मिलती है, घर मिलते हैं जिनको, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, तो वो सारे लोग, उनके क्वार्टर्स कहाँ पर मेंशन थे, वो सभी एक रिवर था जिसका नाम था नीवा, उसके बैंक पर स्थित थे वो, मतलब वहाँ पर थे। कौन सी साइड पे, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा। और जो उसके लेफ्ट बैंक था वहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं मेन पॉलिटिशियंस जो लोग थे, फैशनेबल एरियाज जिनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और विंटर पैलेस वहाँ पर मेंशन था जहाँ पर मेनली मीटिंग्स वगैरह होती थी, जहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती थी। ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो थी वो राइट साइड पे थी और जितने वर्कर्स थे वो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उन सभी की राइट बैंक की तरफ मतलब वो लोग रहते थे। ठीक है, तो अब देखा कि यहाँ पे फरवरी 1917 में ये जो लोग क्वार्टर्स में रहते थे, मतलब जो लेबरर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी। किस चीज़ की शॉर्टेज उनको फेस करनी पड़ रही थी? फूड शॉर्टेजेस उनको फेस करनी पड़ रही थी। और बताया गया कि ये जो भी, मतलब आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, विंटर सीज़न होगा तो ऑब्वियसली ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, तो ऐसे कुछ रीज़न्स हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल भी होता है और मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो बाहर फर्स्ट ही रहते हैं, मतलब वो पूरा जमा हुआ ही रहता है बर्फ़ से। अब पार्लियामेंटेरियन जो थे, मतलब जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनका ये मानना था कि ये जो सार्स की जो गवर्नमेंट है, जो पहले से इलेक्टेड निकोलस सेकंड सार्स जो थे, वो मतलब गवर्नमेंट को संभाल रहे थे, तो उनकी गवर्नमेंट जो है उसको क्या किया जाए, मतलब सबसे उनका पहला मानना मोटिव ये था कि हम लोगों को इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको प्रिजर्व करके रखना। और साथ ही साथ वो अपोज कर रहे थे किसको? सारेस्ट गवर्नमेंट जो कि निकोलस सेकंड के द्वारा चलाई जा रही थी। उनका मानना था डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा, वो चाहते थे सारेस्ट गवर्नमेंट को यहाँ से हटा दिया जाए। देन उसके बाद फरवरी 22 में क्या हुआ, एक लॉकआउट होता है जो कि राइट बैंक की तरफ किया जाता है। मतलब जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे, जितने भी लेबरर्स थे, उन्होंने कहा अभी हम लोग मतलब काम वगैरह नहीं करेंगे। 22 फरवरी में लॉकआउट होता है और उसी के नेक्स्ट डे मतलब 23 फेब को क्या होता है, जितने भी वर्कर्स थे जो कि 50 फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, वो सभी लोग कहाँ चले जाते हैं? स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो थी वहाँ पर विमेन जो थी वो भी काम कर रही थी। अब ये जो विमेन थी उन्होंने भी स्ट्राइक्स पर जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब फैक्ट्रीज टोटली बंद होना शुरू हो गई। अब उसके बाद देखा गया यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं डिमोनस्ट्रेशंस होना शुरू हो गई। अब वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए, किसके द्वारा बनाए गए, इंटरनेशनल वुमेन डे जो था वो तभी मतलब क्या बोला जाता है, उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। मतलब 1917 के बाद ही इसको स्टार्ट किया गया सेलिब्रेशन करना, एक डे कंसीडर किया गया। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर कि डिमोनस्ट्रेटिंग जो थी वो करी जाने लगी। फैक्ट्री वर्कर्स के जो मतलब क्वार्टर से, वहाँ से लेकर जो नेव्स की पर्सपेक्ट
जो था वहाँ तक, जो कि कैपिटल कहा जाता था, मेन सिटी थी वहाँ की, वहाँ तक उन लोगों ने जाना था कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही है, यहाँ पे फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो रूलर क्या खाक बना ही है, हमारी जो नीड्स ही फुलफ़िल नहीं कर सकता तो वो हमारी मतलब फ़र्दर वो कैसे इलेक्ट हो सकता है। तो ये उस टाइम ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो थी इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वर्कर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस टाइम पर जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे या फिर ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उनको किन लोगों ने कवर कर रखा था, वर्कर्स ने, मतलब उन लोगों ने। अब मेन एजेंडा उनका ये था कि बिल्डिंग्स को हार्म करना, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो कि जहाँ पर फैशनेबल लोग रहते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर पॉलिटिशियंस, लीडर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो वहाँ पर रहते थे, मतलब राइट बैंक की तरफ जो लोग रहते थे, उनको हिट करने की वो कोशिश कर रहे थे कि। और उसके बाद क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने इन वर्कर्स के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया, नो वन गो आउटसाइड द रूम और गो आउटसाइड द मतलब क्वार्टर्स, और जो कोई भी बाहर जाएगा तो उनको क्या किया जाएगा, उनको ऑप्रेस किया जाएगा, उनको मतलब पनिश किया जाएगा, वॉटेवर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस थी उनको क्या कर दिया गया, डिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया इवनिंग में ही, 23 इवनिंग में। लेकिन 24 और 5 में दोबारा से ये जो स्ट्राइक्स थी उन्होंने दोबारा पैलेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बार बार पुलिस को बुलाकर क्या करा, उनको फिर से सप्रेस करने की कोशिश करी, उनको मार धमका के, फिर से डरा धमका के उनको फिर से मतलब अपने घर भेज दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, संडे का दिन था, 25 फेब थी और 1917 का ईयर था। गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया किसको, ड्यूमा को, मतलब जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जो गवर्नमेंट थी उसको मतलब पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया कि अब ये पार्लियामेंट, किसकी पार्लियामेंट चल रही थी, सारेस्ट पार्लियामेंट चल रही थी वहाँ पे, उसको सस्पेंड कर दिया। अब पॉलिटिशियंस जो थे वो बार बार बोल रहे थे उसके अगेंस्ट, इसलिए ये मेज़र लेना नेसेसरी था। अब डिमॉन्स्ट्रेशंस जो थी वो डेली रूटीन वाइज हो रही थी, 22 में हुई, 23 में, 4 में, 5 में। आफ्टर इन सभी के बाद पुलिस भी अपनी फुल फोर्स के साथ उनको सप्रेस करने की कोशिश करती, लेकिन वो लोग सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, उनके ऊपर डर जो था वो अब नहीं वो मतलब स्थापित कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब जो डिमोनस्ट्रेटर्स थे उनको कहा कि आप लोग क्या करो, लेफ़्ट बैंक की तरफ 26 डे को, मतलब जो फेब का 26 डे था उस दिन उनको बोला गया कि आप लोग क्या करो, आप लोग बैक हो जाओ, अदरवाइज हम लोग आप लोग क्या करेंगे, पनिश करेंगे। 27 फेब 2000 सॉरी 1917 में क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक करा गया, मतलब वहाँ पर अटैक कर दिया गया। उसके बाद स्ट्रीट्स जो थी वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, स्लोगन्स लिखी, ब्रेड वेजेस बेटर और एंड डेमोक्रेसी, इन ये सब स्लोगन्स लिखी कि हम लोग को एटलीस्ट ब्रेड्स जो है वो प्रोवाइड करो ताकि हम लोग अपनी मतलब भूख मिटा सकें। वेजेस सफिशेंट होनी चाहिए, अगर हम लोग 15 घंटा काम करते हैं तो हम लोग को 4 घंटे की पगार नहीं मिलनी चाहिए। बेटर आवर्स का मतलब क्या हो गया कि कम वर्किंग आवर्स होने चाहिए, मतलब 10 से 12 की उन्होंने डिमांड करी, जो कि पहले कितने होते थे, 15 घंटे जो था, 15 से 18 घंटे जो था वो काम हुआ करता था। और उनकी मेन डिमांड जो थी वो दैट वाज डेमोक्रेसी। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, हमारे खुद के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चलाएं और कहीं ना कहीं वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। और गवर्नमेंट ने उनके इस सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी और उनके ऊपर एक दोबारा से उनको डरा धमका के चुप करवाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने जो डिमोनस्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर मतलब उन्होंने मना कर दिया, जबकि हम लोग इनको बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होंगी। फाइनली उन्होंने आग या फिर इस तरह के कुछ ओट के अपनाना शुरू किया। एक ऑफिसर थे, उनको क्या किया गया, मतलब उस रेजिमेंट के जो मेन ऑफिसर थे और साथ कुछ और 3 रेजिमेंट थे, उनको क्या कर दिया गया, म्यूटिनाइड कर दिया गया। और उसके बाद वोटिंग हुई, वर्कर्स की जॉइन वोटिंग हुई, जिसमें देखा गया कि इवनिंग तक सोल्जर्स जो थे
उन्होंने क्या किया, जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे वो इकट्ठा हुए, तो उन्होंने क्या बनाया, एक सोवियत बनाया, एक यूनियन बनाया, एक काउंसिल बनाया, और जिसमें देखा गया कि वो सेम बिल्डिंग में ही उनकी मीटिंग हुई। कहाँ पर उनकी मीटिंग हुई, जहाँ पर मतलब विंटर पैलेस में, जहाँ पर ये इनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, ऑफिशियल्स की मीटिंग होती थी। तो ये जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए, उनकी एक ग्रुप बनाया गया, उनकी एक सोवियत बनाई गई, यूनियन जिसको बोला जाता है काउंसिल, और उसकी मीटिंग होती है जी ड्यूमा में, ठीक है। तो उस दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, और इसका नाम क्या रखा गया, पेट्रोग्राड सोवियत रखा गया, ठीक है। और उसी के दूसरे दिन देखा गया डेलीगेशंस जो थी वो स्टार्ट हो गई, बातचीत स्टार्ट हो गई, मतलब डेलीगेट्स जो थे, हम लोग बोल सकते हैं कुछ मेंबर्स जो थे उस यूनियन के, वो वहाँ पे उनको भेजा गया, और देखा गया कि मिलिट्री कमांडर्स जो है वो एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से इनको सप्रेस करना है, और फॉलो किया गया कि हम लोग को किस तरह से एडवाइस करना है, इनको किस तरह से, मतलब ये जो सोवियत बनाई गई इनको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है, अपने तरीके से। सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स जो थे उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो सेट करी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम लोग को क्या करना है, एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो पूरी कंट्री को गवर्न करेगी। और रशिया का फ्यूचर जो है उसको कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी, हम लोगों को पहले जैसे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शंस हुए, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आज हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, जो कैसे बनाई जाएगी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, मतलब जहाँ जिसमें 18 ईयर से अबव जो भी लोग होंगे वो क्या कर सकेंगे, वोट कर सकेंगे। अब पेट्रोग्राड में क्या हुआ, फेब में रेवोल्यूशन हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि इस फेब रेवोल्यूशन के बाद 22 से, मतलब ये जो डे बाय डे स्ट्राइक्स उनकी चल रही थी, डिमांड प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस चल रही थी, उन्होंने मोनार्की को यहाँ पर एंड कर दिया फेब में, और 1917 में ही ये इसको इसीलिए फेब को मतलब फेब्रवरी रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।